Myself Tawfiq Sheikh, welcome to my YouTube channel. Presenting Bridge Course for Academic Year 2021-22, Standard 7, Subject Mathematics for Students of Semi English. चलिए बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं ब्रिज कोर्स का दूसरा दिन, जिसमें हम सीखेंगे सेक्टर ज्योमेट्री का यूनिट्स नेम फंडामेंटल कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स, जिसमें सब यूनिट्स हैं कॉन्क्यूरेंट लाइन, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, प्लेन्स, पैरेलल लाइन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए, पहला बेसिक कंसेप्ट है इस सब यूनिट का कॉन्क्यूरेंट लाइन। When two or more line passes through the same points, they are called as concurrent line. बच्चों, जब दो या दो से ज़ायद लाइन एक ही नुक्ते से गुज़रती हैं तो ऐसे लाइंस को कॉन्क्यूरेंट लाइंस कहते हैं। और जिस नुक्ते से, जिस कॉमन पॉइंट से वो तमाम खत गुज़र रहे हैं उसे कॉन्क्यूरेंट पॉइंट कहते हैं या पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस कहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अब अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट। व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी अ कोलिनियर पॉइंट। जब 3 या 3 से ज़ायद पॉइंट एक ही लाइन पर वाक़ होते हैं, मौजूद होते हैं, ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। आया बच्चों समझ में कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? चलिए अब देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। व्हेन पॉइंट्स do not lie on a same line are called as non-collinear points. बच्चों, जब दो से ज़ायद पॉइंट, याद रखिए, दो से ज़ायद पॉइंट एक ही लाइन पर मौजूद नहीं होते, ऐसे पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। आया समझ में बच्चों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? चलिए बच्चों अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्लेन। इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज प्लेन। बच्चों, मैथमेटिक्स में प्लेन का मतलब होता है एक सपाट फ्लैट सतह। जैसे कि अब ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, ये भी एक प्लेन होगा। अगर आप बयास का पेज पकड़ेंगे तो वो भी एक प्लेन होगा। आप टेबल पर बैठे हैं तो टेबल की जो ऊपरी सतह है वो भी प्लेन हो सकती है। ब्लैक बोर्ड वो भी एक प्लेन हो सकता है। जिस दीवार पर ब्लैक बोर्ड लटका हुआ है वो भी प्लेन हो सकता है। और प्लेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन ऑल साइड्स। बच्चों यहाँ साइड लिखिए, साइड छपा हुआ है, यानी प्लेन जो है ना वो चारों तरफ इनफाइनाइट यानी लामहदूद की तरह चारों तरफ बढ़ते रहता है। जैसे यहाँ ये बढ़ते हुए तीर के निशान जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया प्लेन का मतलब क्या? चलिए बच्चों अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पैरेलल लाइन। Lines which lie in a same plane that do not intersect are said to be parallel to each other. बच्चों, जब एक ही प्लेन में मौजूद दो या दो से ज़ायद लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी पोजीशन में, तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। चलिए बच्चों अब तक हमने
कुछ मालूमात हासिल की है। अब उसकी बिना पर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सी द अलॉन्ग साइड फिगर, ये जो बाजू में जो डायग्राम दी गई है वो देखिए। अब उसमें पहले एच प्लेन में देखिए, इन प्लेन एच पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट, बराबर। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट ए बी सी ये एक ही लाइन पर मौजूद है, इसलिए इन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अब बच्चों नीचे के प्लेन में देखिए पॉइंट पी क्यू आर, क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर मौजूद हैं? देखो ज़रा गौर से, दिख रहा है ना, ये एक ही लाइन पर मौजूद नहीं है। तो ये प्लेन के में ये जो तीनों पॉइंट हैं पी क्यू आर, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। समझ में आया बच्चों? अब चलिए बच्चों अगली चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। इन द अलॉन्ग साइड फिगर लाइन पी क्यू एंड आर द कॉन्क्यूरेंट लाइन एंड पॉइंट एस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। देखिए ज़रा समझ में आ रहा है कि आपको ये तीनों लाइन पी क्यू आर ये कॉन्क्यूरेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि ये एक ही नुक्ते पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इन्हें कॉन्क्यूरेंट लाइन कहलाएंगे, ये कॉन्क्यूरेंट लाइन कहलाएंगी। और जिस नुक्ते पर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस कहलाएगा। चलिए बच्चों अब अगली चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। इन द अलॉन्ग साइड फिगर लाइन एल लाइन एफ are in the plane G and they are not intersecting to each other. So these lines are called as parallel line. देखिए बच्चों यहाँ दो लाइन है, लाइन L और लाइन F, जो एक ही प्लेन G में मौजूद है, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए इन्हें पैरेलल लाइन कहा जाएगा। आया समझ में बच्चों? पैरेलल लाइन किसे कहते हैं हमने इससे पहले भी देखा था, अब इसकी प्रैक्टिस भी हमने की है। बच्चों अब तक हमने क्या क्या सीखा है देखिए, कॉन्क्यूरेंट लाइन, पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, प्लेन, उसके बाद पैरेलल लाइंस, ये सब मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप समझे होंगे। अब इन्हीं पॉइंट की बिना पर नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं आपको, वो सवालात के जवाबात आपको खुद समझकर लिखना है, ठीक है। देखिए आसान है, समझ में आएगा। ब्रिज कोर्स का मकसद ही यही है कि आप समझें और ख़ुद से अमल कर कर सीखें, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये सवालों के जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखिए, सी द फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ इस शक्ल में जो कोलिनियर पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, उनके नाम लिखना है। सवाल नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इस प्लेन में जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उसके नाम लिखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी द अलॉन्ग साइड फिगर एंड राइट द कॉन्क्यूरेंट लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। बच्चों सवाल समझा होगा आपको ये डायग्राम देखकर कॉन्क्यूरेंट लाइन कौन कौन से हैं उसके नाम लिखना है, और पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस कौन से हैं उसके नाम लिखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पैरेलल लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। बच्चों यहाँ दो लाइन की 3 जोड़ियाँ हैं, उसमें से आपको पहचानना है कि पैरेलल लाइंस कौन से हैं और नीचे जवाब लिखना है, ठीक है बच्चों। देखिए समझिए और तीनों सवालों के जवाब
अपनी बयानों में और ब्रिज कोर्स की बुक में लिखिए। बच्चों, यहाँ हमारा डे 2 का ब्रिज कोर्स कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कॉन्क्यूरेंट लाइन, पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्यूरेंस, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट, प्लेन, पैरेलल लाइन वगैरह की पढ़ाई की है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।